वेलकम टू बाबर याद क्रिकेट शो। आई होप यू ऑल गाइस हैव अ गुड डे। इट्स टाइम फॉर इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। और जो उम्मीद नहीं थी कि इतने सस्पेंस वाली हो जाएगी इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज, जिसके स्क्वाड के बारे में, जिसकी प्लेइंग 11 के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में आप इतनी ज्यादा बात कर रहे होगे, क्योंकि इतनी हाई वैल्यू एक सीरीज है नहीं। बट जिस तरह से टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये बड़ी हाई वैल्यू सीरीज बन गई है। विराट कोहली के वाले से भी बड़ी खबर आई है। विराट कोहली पहला टी20 मिस कर रहे हैं, क्या कारण है? रोहित शर्मा भी आज लेट ज्वाइन किया है, तो ये बड़ा इस पे लोग काफी ज्यादा गुस्सा हैं कि यार ये क्या बात है, आपको इतना ब्रेक मिला है फिर भी रोहित शर्मा लेट ज्वाइन कर रहे हैं। कल मैच है, आज 6 बजे ज्वाइन कर रहे हैं, विराट कोहली है नहीं है। तो ये क्या अनसीरियसनेस दिखाई जा रही है, इस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। प्लेइंग 11 के हवाले से बात करेंगे। आज राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने ओपनिंग के हवाले से इंडिकेशन दी है, प्लेइंग 11 के हवाले से इंडिकेशन दी है, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा पीएसएल के राइट्स की कल जिस तरह से बिडिंग हुई, और पीएसएल तो उर्दू में कहते हैं ना, फूले नहीं समा रहा, ही ऐसा कुछ बोलते होते हैं पीएसएल वाले, पीसीबी वाले। तो मतलब कि वो पुराने क्लेम पर आ गए कि आफ्टर आईपीएल, आफ्टर आईपीएल, आफ्टर आईपीएल। तो भाई ये सारा क्या सिनेरियो है, उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, दोनों ही बड़े मजे के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, दोनों ही कमाल के टॉपिक्स हैं, कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल में पहले पीएसएल से स्टार्ट कर ले क्योंकि पीएसएल वाला टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है इस वक्त। क्योंकि वो तो एक, आपको पता है, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच जो है वो तो ऑलमोस्ट हमें पता है कि क्या होने जा रहा है ऑलमोस्ट। हालांकि अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी है। या फिर इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान से स्टार्ट कर लेते हैं। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मेरे ख्याल में बिल्कुल मेरे बाबर, ख्याल में पहला बड़ा टी बड़ा ट्वेंटी नहीं खेल इंपॉर्टेंट रहे मैच विराट है। कोहली। विराट कोहली, जी हाँ, खबर अभी आपसे भी सुनी, पहले भी पता चला कि जी विराट कोहली जो है वो पहला टी20 नहीं खेल रहे। और फिर आपने अभी बताया कि जैसे वो भी लेट उन्होंने ज्वाइन किया है। अरे चल क्या रहा है भाई, थोड़ा सा मुझे भी गाइड करें कि इंडियन क्रिकेट में चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है ये। मतलब क्या उनको भी तो नहीं पता कि हमें जो है वो, मतलब आज इवन आज मैं ESPN क्रिक इन्फो के ऊपर जो हेडिंग देख रहा था ना, उसमें भी यही कुछ जो आप सोच रहे हैं ना, वो भी उसकी हेडिंग में भी कुछ इसी किस्म की बू आ रही थी कि लगता है कि इनको फारिग करने के लिए शामिल किया गया है इन दोनों को। तो क्या उनको भी ये पता तो नहीं है कि भी हमारे भी वो, हम पंजाबी में कहते हैं गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ना, तो क्या ये उनको भी तो समझ नहीं आ गई? ऑब्वियसली वो तो हमसे ज़्यादा करीब है ना बीसीसीआई के और मैनेजमेंट के और केएल राहुल के। तो उस बार क्या लगता है ये क्या है, ये नॉन सीरियसनेस है या ये दे आर सीरियस, दे नो देयर बिजनेस? और भाई ऐसा होता रहा है, मुझे लगता है जब इंडिया में मैचेस होते हैं ना, तो हमने देखा है जैसे ही मैच एंड होता है, विराट कोहली अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं बजाय टीम बस के साथ निकलने के या कुछ एक एग्जिट लेने के। रोहित शर्मा को भी हमने देखा है, वो अपनी गाड़ी में 5 चालान करा के होटल तक पहुंच रहे होते हैं। तो ये इंडियन क्रिकेट में हमने इस तरह से देखा है। बट मैच से एक दिन पहले ज्वाइन करना, शायद एक और दिन पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए। बट शायद एक तरह से कंफर्ट में रख रहे हैं कि भाई, रोहित शर्मा के वाले से बात कर रहा हूँ कि भाई हाँ मुझे तो पता है, इंडिया में तो खेला हूँ। तो मतलब एक कप्तान है तो वो एक लिबर्टी लेते रहते हैं, ऐसा कि होना तो नहीं चाहिए। एक टाइम होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। बहरहाल विराट कोहली का एक पक्का है कि उनकी बेटी की बर्थडे है, तो उस वजह से उन्होंने जो है ना बोला है आज बर्थडे है या कल बर्थडे है। तो विराट कोहली का तो चले, हमें समझ आती है। बाकी दूसरा जो सिलेक्शन वाला आपने बोला अबाउट, भाई वो अब किसकी चीजों में, किसके हक में सिचुएशन जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं किसी के बाप में दम नहीं है, विराट कोहली रोहित शर्मा को ड्रॉप करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सिलेक्टर्स तो बड़े बड़े प्लेयरों को भी ड्रॉप किया है। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इनके पास अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना भी परफॉर्म करें तो आईपीएल में परफॉर्मेंस दिखा के आ जाएंगे। तो एक बड़ी खिचड़ी सी पक रही है, और जब मैचेस थोड़ी सी क्लैरिटी दे देंगे, बार भाई देखें परफॉर्मेंस नहीं होगी, प्रेशर तो आएगा। चाहे विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है, अफगानिस्तान की बॉलिंग, मतलब आप निस्बतन आप देखें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा स्पिन बॉलिंग के हाथों ज्यादा आउट भी होते रहे हैं। निस्बतन हमने अच्छा, पेसर्स को मैं देखा है, मैं जैसे मैं रोहित ये शर्मा, मैं ये विराट कोहली। समझता हूँ कि बाज़ औक़ात ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जब आपके पास हो जाती है ना, तो तब भी बहुत अच्छा नहीं होता। वो भी मसला बन जाता है आपके पास। असल में बीसीसीआई के पास, समझ लें इंडियन टीम के पास, अगर मैं कहूँ कि इतने खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं और सभी प्लेयर्स वो हैं कि जो अपनी अपनी जगह पे कैपेबल हैं कि वो टीम का हिस्सा बन सकें। मतलब एक को आप निकालते हैं तो दूसरे के हामी बोलना शुरू हो जाएंगे कि भाई आप इसको क्यों निकाल रहे हैं, ये तो टीम की इस वक्त ज़रूरत है। उस दूसरे को निकालते हैं तो तीसरे के बारे में बात होना शुरू हो जाती है। तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की इस वक्त बेंच स्ट्रेंथ है
टीम इंडिया की कि उनके लिए बाकायदा एक दर्द सर बना हुआ है। और अक्सर लोग कहते हैं इट्स अ गुड हैबिट टू हैव कि आपको बहुत से अच्छों में से सेलेक्ट करना हो, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि इट इज समटाइम इट इज नॉट वेरी गुड टू बी टू गुड। तो एक बहुत ही अच्छा होना बाजुकात अच्छा नहीं होता। तो ये भी एक मसला है कि आपके पास फिर कंफ्यूजन हो जाती है, और उसमें फिर जब आप सिलेक्शन करते हैं तो बाजुकात आप परफेक्ट सिलेक्शन नहीं कर पाते। ये हो जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में एक क्लियर माइंडसेट नजर आना चाहिए मैनेजमेंट का। इधर दे आर गोइंग विद सीनियर्स एंड जूनियर्स कॉम्बिनेशन, और दे आर गोइंग विद ओनली द जूनियर्स एंड द यंगस्टर्स। मतलब उनको बता देना चाहिए कि बस ठीक है जी, अब T20 में आप लोगों की जगह नहीं बनती, और T20 में अब आप खैरबाद कह दें T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को, और आप लीग्स खेलिए। आपसे हम वनडे में और टेस्ट में बात करेंगे जब जब मौका आएगा, तो उसमें आपसे हम बात करेंगे। ये T20 यंगस्टर्स की गेम है और हम यंगस्टर्स को मौका देना चाह रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली हमारे इंडिया पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला होता है कि भाई जब आप एक इतने बड़े प्लेयर को टीम से बाहर करते हैं तो उसके लिए आपको वो बर्डन जो है वो अपने सर पे लेना पड़ता है, और वो बर्डन लेना कोई इतना आसान नहीं है। अपनी जगह पे कल भी हमने डिस्कस किया कि मसले मसाइल कॉम्बिनेशन के भी बन जाएंगे कि अगर आप इनको दोनों बड़ों को अगर आप वर्ल्ड कप में रखेंगे तो फिर भाई आप प्लेइंग 11 बनानी आपके लिए टफ हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। तो आई थिंक सो कि ये जो सीरीज है ना, ये बहुत से सवालों के जवाब दे देगी। सो लेट द टाइम कम, और आई थिंक सो कि ये जो सीरीज होने जा रही है इसमें हमें बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। पर भाई विराट कोहली रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर है ना कि वो मुझे लगता है पार्टनर बन गए हैं। मतलब कि वो प्लेयर से ज्यादा इंडियन क्रिकेट में एक तरह के पार्टनर हैं। मतलब आप देखें, आप सडन उन्होंने आप विराट कोहली के बगैर T20 वर्ल्ड कप इमेजिन कर सकते हैं? वो विराट कोहली जिसके नाम पे वर्ल्ड कप बेचा जा रहा है, मतलब कि न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, उधर वर्ल्ड पोस्टर लगे हुए हैं, और जैसे ऑडियंस उन्हें विराट कोहली नहीं है तो वर्ल्ड कप फीका नहीं पड़ जाएगा। एक तो ये मसला है कि ये इतनी बड़ी ब्रॉडकास्ट एंटिटी बन गए कि आप इन्हें परफॉर्मेंस चाहे जीरो भी हो, जैसे क्रिस गेल एक टाइम पे था। अब आईपीएल में क्रिस गेल जीरो था, बट उसे लेते थे। मतलब कि एक वो ब्रॉडकास्टिंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्रिस गेल का तो बहुत लो लेवल था, बट विराट कोहली रोहित शर्मा का तो मतलब एक बहुत ज्यादा लेवल है। एक ये रीजन है ब्रॉडकास्टिंग वाला, और दूसरा कि जो उनकी जगह रिप्लेस करने वाले, उनकी हरकतें ही ठीक नहीं है। आप ईशान किशन को ला रहे थे विराट कोहली को निकाल के, उसकी साल की परफॉर्मेंस तो बताएं कि एक साल में उसने किया क्या है, एवरेज क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है। मतलब और जायसवाल और शुभमन गिल रिप्लेस करने के लिए रेडी है, मतलब कि किसी भी तरह से ब्रॉडकास्ट एंटिटी के तौर पे, हाँ, ये बड़ा एज प्लेयर इंपॉर्टेंट, के तौर पे। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है उस्मान आपने, कि ये जो आपके पास यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना आपका वर्ल्ड कप का, वो आपके ये पोस्टर बॉयज हैं, वर्ल्ड कप के पोस्टर बॉयज हैं। ये ऑब्वियसली आपने अमेरिका में जाना है, पहली बार वहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। और ये देखिए, ये जो स्टार स्पोर्ट्स वाले हैं दे विल बी लुकिंग एट इट, कि जब आप सुपरस्टार्स के बगैर एक वर्ल्ड कप में जाते हैं ना, तो उस वर्ल्ड कप की वो वैल्यू नहीं रहती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं अभी आपको बता देता हूं, मैं हमारी वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं, वो कहते हैं कि बगैर विराट कोहली के हमने मजा नहीं आएगा वर्ल्ड कप देखने का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि भाई अगर इफ देर इज नो रोहित शर्मा देर इज नो क्रिकेट। मतलब इतना वो हिटमैन के पीछे पागल है। तो ये जो फैन फॉलोइंग है सर, ये अगर ये दोनों नहीं होते तो आप फिर टीम की तो भले जो परफॉर्मेंस होती है, लेकिन आप जो फैन फॉलोइंग है और जो व्यूअरशिप है, वो वाला जो एंगल है व्यूअरशिप वाला, वो सर काफ़ी नीचे आने के चांसेस हैं ऑब्वियसली। और ये चीज़ भी नज़र में रखेंगे स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे मैं किसी और की बात, मैं स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, और जहाँ पे स्टेक होल्डर्स की बात होती है वहाँ पे फिर जब जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में सर जो राइट्स खरीदते हैं, और फिर आपके आईपीएल के भी राइट्स खरीदते हैं, जो इस वक्त बीसीसीआई के कर्ता धर्ता बने हुए हैं, यानी बीसीसीआई उनके सर पे चल रहा है सर वो, और सिर्फ बीसीसीआई नहीं, आईसीसी भी उन्हीं के सर पे चल रहा है। तो भाई वो तो चाहेंगे कि ये बड़े नाम हो वहाँ पे,
मुश्किल हो जाएगा, ये बहुत बड़ा फैसला है। बट अगेन मैं ये कहता हूं कि टाइम विल टेल कि होता क्या। बिल्कुल बार भाई, विराट कोहली तो इतनी बड़ी खुली किताब है कि इतना बड़ा ब्रांड और वो प्लेयर है कि आप तो उस पर बड़ी लॉन्ग डिबेट कर सकते हैं कि भाई वो मार्केट में कहाँ स्टैंड करते हैं एज बिजनेस प्लेयर भी। बहरहाल जी, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान हो रहा है। राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला रोहित और जायसवाल ओपन करेंगे, तो इट्स मीन नो शुभमन गिल एज ओपनर। और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई है कि विराट कोहली ने ऑप्ट आउट किया है, तो शुभमन गिल को आप वन डाउन भी ट्राई कर सकते हो, तो थोड़ा सा इनको एक ऑप्शन मिल गया है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी मिल गई है कि आप शुभमन गिल को भी ट्राई कर सकते हो। शुभमन गिल को होम ग्राउंड भी माना जाता है, पंजाब वाला स्टेडियम, और जायसवाल को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है रोहित शर्मा के साथ। और ये दो यंगस्टर पे भी नजर रहेंगी, अगर ये फ्लॉप रहेंगे तो फिर एक ज्यादा इस बात में दम हो जाएगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपन करें वर्ल्ड कप के लिए जो आगे चल के। तो यार भाई वही बात होगा कि इंडिया कैसे जीतता है, वही आपने भी स्टार्ट में बोला, मुकाबला तो कोई नहीं है। जैसे हम पाकिस्तान के लिए तो अक्सर बोलते हैं कैसे हारता है, इंडिया अफगानिस्तान से कैसे जीतता है ये देखना अच्छा, एक पड़ेगा। और टीम भी, तो सटल है, कोई हाँ, वो डेब्यूटेंट वही नहीं है, वही कुछ वही नहीं है। एक और मसला भी है, एक और मसला भी है कि राशिद खान जो हैं वो भी अवेलेबल नहीं है अफगानिस्तान के लिए। तो ये भी अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उनका मैच विनर है, उनका आइकन प्लेयर है, तो उसके ना होने के बावजूद आई थिंक सो अफगानिस्तान की टीम फाइट करेगी, दे विल ट्राई देयर बेस्ट। लेकिन ये कहना कि वो इंडिया को मोहाली में हरा देंगे, बहुत मुश्किल है। इंडिया इज़ टू बिग टू, जिसको आप कहते हैं ना डिफीट, टू बिग टू डिफीट। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। मेरे ख्याल में इंडिया जीतेगा, और अच्छे अच्छे तरीके से इंडिया को जीतना चाहिए, अच्छे मार्जिन से इंडिया को जीतना चाहिए ये मैच, आई थिंक सो। क्योंकि ये जो चीज़ है ना कि मतलब डिपेंड करता है कि वो किस अप्रोच के साथ आते हैं। अप्रोच इंपॉर्टेंट है, अप्रोच इंपॉर्टेंट है। अगर वो ओडीआई वर्ल्ड कप वाली ही अप्रोच रखें तो वो बड़ी एंटरटेनिंग है। मैं अगेन ये कहता हूँ कि ओडीआई वर्ल्ड कप में कमाल खेली है टीम इंडिया, कमाल, आंखों में आंखें डाल के, मुंह से जबड़ों से जीत निकाली है जिस तरह से इंडिया ने, और जिस तरह से वन साइडेड बना दिया था पूरे वर्ल्ड कप को। अप्रोच वही होनी चाहिए, भले सामने टीम कुछ छोटी है या बड़ी है, अप्रोच शुड बी द सेम, और वो हमें नजर आनी चाहिए इस मैच में। एंड दिस इज व्हाट द इंडियन क्रिकेट फैंस वुड लुकिंग फॉर। बिल्कुल, और इंडिया के पास भी ऑप्शन होगा, जो कि कुछ लोगों ने बेसलेस एलिगेशन लगाई थी कि घर में खेलते हैं, पिचे चेंज करते हैं, बॉलों में चिपें लगाते हैं, फलाना टमकाना। तो एक न्यूट्रल जगह पे वर्ल्ड कप होगा तो काफी सारी चीजें इंडियन क्रिकेट की डोमिनेंस के टुवर्ड्स भी आ जाएंगी। बहरहाल बाबर भाई, पीएसएल के राइट्स हुए, और वही जो पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई आफ्टर आईपीएल सेकंड बिगेस्ट लीग, आप लोग हमें कहते थे कि साउथ अफ्रीकन लीग आगे चली गई है, कि बिग बैश आगे चला गया है, ये आगे चला गया है, वो आगे चला है, ये देखे हमारे टीवी राइट्स जो है आफ्टर आईपीएल सबसे ज्यादा। मेरी तो इस बात पे हंसी नहीं छूट रही। मतलब ठीक है, बेचारे अपनी जॉब्स जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को, मतलब के वो पॉजिटिव चीजें कुरेद कुरेद के निकाल रहे हैं, बट जो खोखला पॉजिटिव है बाबर भाई, जो कि मतलब साउथ अफ्रीकन लीग का एक एडिशन हुआ है, आज उनके दूसरे एडिशन का पहला मैच था, और पीएसएल के कितने एडिशन हो गए। फिर आप बाकी सारी चीजों को भी देख लें कि उनके ग्राउंड, उनकी क्रिकेट की वैल्यू, उनका क्रिकेट का जो माहौल, हमारे यहाँ जिस तरह से हम क्रिकेट करवाते हैं, आपने हमने देखा ही हुआ है कि एशिया में मतलब वो जो है ना वेस्ट लगी होती है परिंदों की, शादियों वाली कुर्सियां, और हम तो इस चीज का बोलता सबूत है बाबर भाई। हाँ हाँ, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात तो सच कही है आपने, लेकिन मेरे ख्याल में खुश होने दो, हो लेने दो यार। अगर कोई खुश होना चाह रहा है, किसी की खुशियों पे तो कोई कोई पाबंदी नहीं है ना। मुकाबला नहीं है सर, वो सर आसमान ज़मीन का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मतलब ये वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में जाती है बात, और यहाँ पे मेरे ख्याल में 6 या 8 बिलियन की बात हो रही है, और वो भी पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो बहुत फ़र्क है सर, बहुत फ़र्क है। ये ठीक है, अब दिस इज़ नॉट रॉन्ग के पीसीबी इज़ अर्निंग अ बिग मनी फ्रॉम दैट। अपने हिसाब से पीसीबी के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो इतने पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसके साथ कंपैरिजन ना करें। मेरे ख्याल में उस कंपैरिजन से निकलना चाहिए। लेकिन ओवरऑल इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑफ पीसीबी, इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑफ पीएसएल कि वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं अपने हिसाब से। अब उतना पैसा तो उस्मान नहीं मिल सकता ना। आप समझते हैं कि 100 बिलियन रुपीस में जो है वो ये बिके राइट्स,
इसके PSL के, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी क्रिकेट की इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है, हमारी मार्केट उतनी बड़ी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इट्स अ डिसेंट लीग, इट्स अ गुड लीग। आप इसको ये नहीं कह सकते कि जी इसको बंद हो जाना चाहिए, ये किसी काम के नहीं है। खिलाड़ियों को पैसे टाइम पे मिलते हैं, उनको उनके साथ कमिटमेंट्स पूरी की जाती हैं, इट्स नॉट डिफॉल्टर एट ऑल। इतने अरसे से एक सक्सेसफुली चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, जिस लेवल पे भी चल रहा है, तो उसको उस तरह से अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। कंपैरिजन मत करें, ये छोड़ दें। कंपैरिजन जो है ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को नहीं करना चाहिए। इंडियन क्रिकेट से आपका हमारा ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। इसमें मानने में, एक्सेप्ट करने में जितनी जल्दी हम कर लेंगे उतना ही हमारा भला है। बहुत फर्क है, और इकोनॉमी में, पैसे में तो सर बहुत फर्क है। क्वालिटी में भी बहुत पीछे रह गए हम। हमारी क्वालिटी क्रिकेट की भी बहुत नीचे गिर गई है। हम क्वालिटी में भी पीछे हैं, हम क्वांटिटी में भी पीछे हैं। टैलेंट हमारे यहाँ, मतलब उस लेवल का टैलेंट आता है, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, उसको उस तरीके से हैंडल नहीं किया जाता, उस तरीके से नरिश नहीं किया जाता। तो ये बहुत सारे मसले हैं सर, बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। हमारी क्रिकेट इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, एक जंग लड़ रही है कि वो आगे की तरफ आए, और वो ऑलरेडी दे आर गवर्निंग द वर्ल्ड, वो दुनिया पे इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं क्रिकेट में। तो हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अपनी जगह पे PCB को खुश होना चाहिए कि उन्होंने अच्छी एक वो डील बेची है अपने हिसाब से, अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दे शुड बी हैप्पी ऑन दैट। बट ये इस चीज़ पे कि जी सेकंड बिगेस्ट और फलाना बिगेस्ट, वो सर मेरे ख्याल उससे निकलना चाहिए हमें। पर भाई ये जो हाइक हुआ है, तो इसमें कोई ग्राउंड बने, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो क्रिकेट का, कोई हमें आइडिया हो तो हमें मजा भी आए ना, कि हम जो है ना बड़ी लीग हैं, बड़े पैसे हैं, ठीक है, मतलब अब सारे हम उधर ही लगा दें। इस बात का मुझे बड़ा दुख होता है कि अभी देखें, तक ये PSL यही के तो मैं इतने कह रहा हमने हूं ना, एडिशन कि कराए। मैं यही तो कह रहा हूं कि BCCI और PCB में अप्रोच का जमीन आसमान का डिफरेंस है। BCCI एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी तो चाचे मामे ताए की ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, इसमें तो दिहाड़ियां लगती हैं, इसमें 2 नंबरी होती है। तो वहां वो प्रॉपर काम कर रहे हैं ना भाई, दे आर वर्किंग फॉर देयर नेशन, दे आर वर्किंग फॉर द नेम ऑफ देयर कंट्री। और हम अपने नामों के लिए, ओ जी बाबर आजम, हो जी फलाना, हो जी ये वो, हम उन चक्रों में पड़े हुए हैं। वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और मेरे ख्याल में अब हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जितनी जल्दी रियलाइजेशन तो हमें है, हम एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट भी होना चाहिए। बिल्कुल बाबर भाई। बहरहाल जी, आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन दोनों न्यूज़ के बारे में, इंडिया के मैच के बारे में और PSL IPL के जिस तरह से राइट्स की एक डिबेट स्टार्ट हुई है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।